खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर सामान्य ज्ञान एवं चित्रकला प्रतियोगिता संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को उनके जीवन और कार्यों के बारे में जागरूक करना है। प्रतियोगिता में सामान्य ज्ञान और चित्रकला दोनों के लिए अलग अलग वर्ग हुआ। प्रतियोगिता के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे, जो उनकी प्रतिभा और मेहनत को प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्रों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और कार्यों पर आधारित एक पुस्तक भेंट की जाएगी। प्रतियोगिता के आयोजकों का उद्देश्य छात्रों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों और मूल्यों के बारे में जागरूक करना है, जो हमारे देश के विकास और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर सामान्य ज्ञान। सर, आज कैसा आप लोग कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ है आज का कार्यक्रम? पंडित दीनदयाल शोध एवं आरोग्य केंद्र पर पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर एक करीब 10 विद्यार्थियों 10 स्कूल के विद्यार्थियों का एक प्रतियोगिता कराई गई, सामान्य ज्ञान संबंधी। उसका उद्देश्य था कि पंडित दीनदयाल जी के बारे में भी जो बच्चे हैं उनको भी बताया जाए और उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उनको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग, बहुमूल्य सहयोग दें। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रचारक श्री अजय उपाध्याय जी, विभाग प्रचारक बलिया मोहन सिंह जी, गोपाल सिंह जी आदि लोग उपस्थित थे। सर, जिस तरह बात की जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक अलग ही अपने पहचान बनाने वाले व्यक्तित्व को रखते हैं, लोग आज भी उनको याद करता है। आखिर क्या उनकी खासियत रही कि जो आज लोग उनको काफ़ी ज़्यादा मानता है? पंडित दीनदयाल जी बहुत ही गरीबी हालत से निकल कर गए और अपने परिश्रम से आगे बढ़े थे। और जो अल्प समय में उनका आपको भी ज्ञात होगा कि उनकी हत्या उस समय के मुगलसराय स्टेशन के पास काउंटर में कर दी, जो बहुत ही असहनीय थी और दर्दनाक थी। जो उनके द्वारा अल्प समय में आर्थिक सिद्धांतों के बारे में, देश के बारे में, स्वदेशी के बारे में, स्वावलंबन के बारे में, विकेंद्रीकरण के बारे में जो चर्चा की गई थी, वो सब आज भी प्रासंगिक है। और उनका मुख्य उद्देश्य था कि एकात्मवाद और अंत्योदय के बारे में किस प्रकार से लोगों को आगे बढ़ाया जाए। अंत्योदय से तात्पर्य यह है कि जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है उसको भी किस प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ा। सर, लेकिन जिस तरह बात की जाए देखा जाता है कि इस सरकार में एक स्टेशन हुआ करता था मुगलसराय, जिसका दर्दनाक स्थिति थी और उस समय उनका अल्प समय में, अल्प आयु में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसका उससे हत्या से हम तो यही कह सकते हैं कि उन लोगों को, जो लोग विपक्ष में थे, उनको ये नहीं भा रहा था कि इतने अल्प समय में देश के बारे में इतनी इनको बृहद जानकारी है और अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने जनता में बहुत ही अपना अच्छा प्रभाव छोड़ा, जिसको देखते हुए उनको पच नहीं रहा था, इसलिए उनकी हत्या कराई गई। इस सरकार द्वारा जो इनका स्टेशन का नामकरण किया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो भाई अच्छी उनकी श्रद्धांजलि है और इससे भी अच्छी श्रद्धांजलि ये है कि जो उनके द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किए गए वर्तमान सरकार द्वारा पालन किया जा रहा है। इससे अंतिम अंत्योदय के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड, गरीबी रेखा पर जो नीचे उनको अन्न की उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तरह तरह की योजनाएं हैं जो उनके लिए उनके सिद्धांतों द्वारा चलाई गई थी और उसको आगे बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार कर। ठीक सर, जिस तरह देखा जाता है सवाल ये मानवीय उद्देश्य है। देखिए, इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। अपने लिए तो सभी लोग कर ही रहे हैं, कम से कम जो समाज के लिए करे वही एक्चुअल काम आप कर रहे हैं। उसी उद्देश्य को लेते हुए हम भी प्रयास से बाधित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।